कर्मों का फल। किसी एक गांव में रोहन नाम का एक चोर था। वो पास के जंगलों से गुजरने वाले रास्तों पर आने जाने वाले मुसाफिरों को चाकू की नोक पर लूटपाट किया करता था। कभी कभी खतरा महसूस होने पर वह उन्हें मारने से भी डरता नहीं था। उसका एक छोटा सा परिवार था जिसमें उसकी पत्नी, एक बेटा, एक बेटी और उसका बूढ़ा बाप रहा करता था। रोहन जब चोरी डकैती करता तो सबके लिए कुछ ना कुछ खरीद कर ले जाता था। उसका पूरा परिवार भी जानता था कि वह जो सारी चीजें और पैसे लाता है वह चोरी और डकैती के हैं। एक दिन रोहन ने एक बूढ़े आदमी को लूटा। वह बूढ़ा आदमी रोहन के आगे बहुत गिड़गिड़ाया। उसने रोहन से कहा कि यह पैसे उसकी बेटी की शादी के लिए दूसरे गांव से उधार लाया है। कृपा करके वह इन्हें ना लूटे, वरना वह अपनी बेटी की शादी नहीं कर पाएगा। लेकिन रोहन को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था, इसलिए रोहन ने उस बूढ़े आदमी को धक्का मार दिया और उसका सारा पैसा छीनकर अपने घर लौटाया। घर पहुंचने पर रोहन के पिता ने पूछा कि आज कहां से आ रहे हो। तब रोहन ने उन्हें बताया कि आज उसने एक बूढ़े आदमी के पैसे लूटे हैं जो अपनी बेटी की शादी के लिए पैसे उधार लेकर अपने घर जा रहा था। रोहन के पिता ने उसे कहा कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। ऐसा करने से तुम्हें बहुत पाप लगेगा। तुम्हें अब चोरी चकारी और डकैती छोड़ देनी चाहिए और कोई मेहनत का काम करके पैसे कमाने चाहिए। तब रोहन अपने बाप पर गुस्सा हो गया। उसने कहा, आपके मुंह से यह बातें शोभा नहीं देती, क्योंकि मुझे चोरी चकारी और डकैती सिखाने वाले आप ही हैं। अब आप मुझे ज्ञान मत दीजिए। उसके पिता ने उससे कहा कि हाँ बेटा, मैंने ही यह पाप का रास्ता तुझे दिखाया है, मगर जब मुझे इस बात का एहसास हुआ कि यह रास्ता गलत है तो मैंने भी तो अपने बुरे काम करने छोड़ दिए। तुम भी जितनी जल्दी हो सके छोड़ दो, नहीं तो आगे जाकर बहुत पछताओगे। लेकिन रोहन ने उनकी एक न सुनी और अपना बुरा काम करना जारी रखा। कुछ दिनों बाद रोहन फिर से चोरी डकैती करने के लिए जंगल के आने जाने वाले रास्तों पर छिपकर बैठ गया। तभी वहां पर एक जोड़ा नई नई शादी करके आ रहा था। उसने उन्हें पकड़ लिया और चाकू दिखाकर सारा पैसा और गहना मांगने लगा। इस जोड़े ने अपने पास रखे सारे पैसे और गहने दे दिए, लेकिन जब दुल्हन ने अपना मंगलसूत्र देने से मना किया तब रोहन को उन पर गुस्सा आ गया और उसने दूल्हे को मार दिया और दुल्हन को बोला कि अब यह मंगलसूत्र तुम्हारे किस काम का? अब तो तुम्हारा दूल्हा भी मर गया। लाओ इस मंगलसूत्र को निकालकर मुझे दो। नई नई शादी करके आई दुल्हन अपनी आंखों के सामने अपने पति को मरता हुआ देख वो खुद भी सदमे से मर गई। यह सब घटना जब हो रही थी तब पास के पेड़ के नीचे बैठा साधु सब कुछ देख रहा था। साधु ने रोहन को अपने पास बुलाया और उससे कहा कि तुम्हें इतने मूल्यवान मनुष्य जीवन मिला है और तुम इसे पाप करके व्यर्थ कर रहे हो। तुम एक ईमानदारी भरा जीवन क्यों नहीं जीते? तब रोहन ने उसे कहा, यह मैं अपने लिए नहीं करता, मैं अपने परिवार के लिए करता हूँ। मैं जो लूटपाट करता हूँ उससे जो मुझे पैसे मिलते हैं वो मैं सारा अपने परिवार के ऊपर खर्च कर देता हूँ। तब उस साधु ने रोहन को कहा कि बेशक तुम अपने परिवार के लिए पाप करते हो, मगर इस पाप का सारा हिसाब तुम्हें चुकाना पड़ेगा। हाँ, अगर कोई है जो अपनी मर्जी से तुम्हारे पाप में भागीदार बनता हो तो बात अलग होगी। रोहन ने साधु की बात सुनकर तुरंत कहा, हाँ हाँ क्यों नहीं, मेरा पूरा परिवार मुझसे बहुत प्रेम करता है और वह सभी जरूर मेरे पाप में भागीदार बनेंगे। आखिरकार यह सब मैं उनके लिए ही तो करता हूँ। साधु ने रोहन से कहा कि हो सकता है यह तुम्हारा भ्रम हो। इस बात को स्पष्ट करने के लिए तुम्हें अपने परिवार से एक बार पाप की हिस्सेदारी लेने के लिए पूछ लेना चाहिए। रोहन ने सोचा
चलो एक बार पूछने में क्या जाता है। उस दिन जब वो घर पहुंचा तो अपने सारे परिवार के लिए कुछ न कुछ तोहफे लेकर गया, जिन्हें पाकर परिवार के सभी लोग बहुत खुश हो गए। उसने सबसे पहले अपने पिता से पूछा कि क्या आप मेरे पापों में भागीदार होंगे। पिता ने उससे कहा कि बेटा, मेरे खुद के ही इतने सारे पाप हैं जिनका पछतावा मैं अब तक कर रहा हूँ। भला मैं तुम्हारे पाप में भागीदार कैसे बन सकता हूँ? और वैसे भी मैं तुमसे यह काम छोड़ने के लिए तो पहले से ही कह रहा हूँ। बाद में रोहन अपनी पत्नी और बच्चों के पास गया। अपनी पत्नी और बच्चों से भी यही सवाल किया कि क्या वह उसके पाप के भागीदार बनेंगे। तब उसकी पत्नी और बच्चों ने उससे कहा कि आप जो भी करते हैं वह हमारे लिए नहीं करते, बल्कि आप इसलिए करते हैं क्योंकि आपकी वह जिम्मेदारी है। आप अपनी जिम्मेदारी चोरी डकैती करके पूरा करो, हमने ऐसा कभी नहीं कहा। वो आपका अपना फैसला है, इसलिए पाप में हम आपके भागीदार कैसे बने? अपने परिवार का जवाब सुनकर रोहन की आंखें खुल गई। वो तुरंत जंगल में पेड़ के नीचे बैठे साधु के पास गया और सारी बात साधु को बताई और उनसे यह भी पूछा कि वह कैसे अपने पाप कम कर सकता है। साधु ने उससे कहा, अपने सारे बुरे काम तुरंत बंद कर दो और तुम्हारे पास जो कुछ है, तन मन या धन, उन सब से अच्छाई के काम करना शुरू कर दो। इससे तुम्हारा पाप धीरे धीरे कम हो जाएगा। उस दिन से ही रोहन ने सारे बुरे काम बंद कर दिए और अच्छाई के कामों में लग गया। ये कहानी आप सभी को कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। यदि कहानी आप सभी को पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आप सभी से एक और नई कहानी के साथ। तब तक लिए जय हिंद, वंदे मातरम।